राहु का ट्रांजिट 2025 का एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट है और अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एरीज से लेकर एक्वेरीज तक यानी कि मेष राशि से लेकर कुंभ राशि तक इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है हर व्यक्ति पर इंडिविजुअली। और आज हम बात करने वाले हैं जोडियाक साइन के जोडियाक चक्र के आखिरी राशि की, जो कि है पाइसिस यानी कि मीन राशि। मीन राशि के लिए राहु का ये जो ट्रांजिट है वो किस तरीके के बदलाव लेकर आ रहा है, किस तरीके के चेंजेस लेकर आ रहा है, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। राहु एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है और ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार ये माना जाता है कि जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट कुंडली के त्रिशढ़ाय भावों में या फिर कुंडली के उपचय भावों में आता है तो ये व्यक्ति के परिश्रम, उसके हार्डवर्क, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी विल पावर को बढ़ाता है। तो नेचुरली ये पोजीशन अच्छी कंसिडर की जाती है। और स्पेसिफिकली अगर वो अफ्लिक्टेड ना हो या फिर ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी मित्र राशि में बैठ जाएं या अपनी सम राशि में बैठें या अपनी उच्च राशि में बैठे तो और ज़्यादा अच्छा प्रभाव जो है वो डालते हैं। अब जब हम पाइसेस की बात करते हैं तो आपके लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी लगन से यानी कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस से आपकी कुंडली के 12th हाउस में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है। क्योंकि राहु हमेशा वक्रीय मूवमेंट में रहता है, हमेशा रेट्रो मूवमेंट में रहता है। इससे पहले राहु की जो स्थिति थी वो आप ही की राशि में थी, आप ही की लग्न में स्थित थे राहु। बट अब यहाँ से ट्रांजिट करके राहु जब आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट कुछ एकदम अलग होने वाला है। राहु जब 12th हाउस में आ जाते हैं तो 12th हाउस, 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव माना गया है। ये एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को अध्यात्म के प्रति और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इनलाइटनमेंट के पास लेकर जाता है। लेकिन ये वही भाव है जो आपको विदेश यात्राएं भी कराता है। ये वही भाव है जो आपके व्यर्थ के खर्चे यानी कि आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ाता है। ये वही भाव भी है जो एक मैरिड कपल के लिए उनकी बेडरूम का सुख का भाव भी माना गया है। तो डिपेंडिंग कि आप अपने जीवन के किस स्टेज पे हैं, आप अपनी लाइफ के किस एरिया में, किस एस्पेक्ट में कार्य अभी कर रहे हैं, उसके अनुसार राहु का जो रिजल्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। अब जब हम पाइसियंस के लिए स्पेसिफिकली बात करते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के 12वें भाव में ये प्लेसमेंट होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कुंडली का 12वां यानी कि द्वादश भाव जो है वो तो एस्पेक्ट होने ही वाला है इस प्लेसमेंट से। लेकिन इसी के साथ साथ जहां जहां राहु की दृष्टि पड़ने वाली है वो भाव भी जो है आपकी कुंडली के वो एक्टिवेट होने वाले हैं। अब जब राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में स्थित होगा तो इसकी दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ हाउस पे यानी कि 4th हाउस पे, आपकी कुंडली के छठे भाव पे यानी कि 6th हाउस पे और आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे यानी कि 8th हाउस पे पड़ने वाली है। 4th हाउस आपके लिए आपकी सुख का भाव है, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी एसेट्स का भाव माना गया है। मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स का भाव माना गया है, आपके लिए ऑल ओवर हैप्पीनेस का भाव माना गया है। इसी के साथ छठा भाव जो माना गया है कुंडली का, ये वो भाव है जहां से हम आपके शत्रु देखते हैं, ऋण, रोग, रिपु देखते हैं। ये वो भाव है जहां से अगर आप जॉब में के पेशे में जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशे में है, तो आपके लिए जॉब का भाव भी है। इसी के साथ अष्टम भाव जो है वो आपके लिए आयु का भाव है, आपके लिए लॉन्जिविटी का भाव है, सडन बदलावों का भाव है, सडन चेंजेस का भाव है। आपके लिए पैतृक संपत्ति से कितना लाभ, कितना फायदा या कितना नुकसान आपको हो सकता है उसका भाव भी है। ये एक तरीके से एक हिडन कार्य करने का भाव माना गया है। वो कार्य जो आप गुप्त रूप से करते हैं या उसमें अगर रुचि रखते हैं तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अब ये सभी भाव जो हैं कुंडली के सिर्फ राहु के एक ट्रांजिट से जो है वो एक्टिवेट होने वाली हैं इनकी एनर्जीज। और नेचुरली अष्टम भाव और 12वें भाव को कुंडली का मैलिफिक भाव जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पे मैलिफिक भाव में मैलिफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक जो है वो नहीं मानी जाती है। अब जब राहु 12वें भाव में आपके प्लेस हो जाएगा और अगर नेचुरली आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कुंडली में पहले से ही राहु पीड़ित स्थिति में है तो ये आपके लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कुंडली में इंडिविजुअली तो राहु की स्थिति अच्छी है, लेकिन तब भी गोचर की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए भी एज एन इंडिविजुअल जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। अब कहाँ कहाँ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट, उसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 12वां भाव जो है वो आपके लिए एक्सपेंडिचर का भाव है और ये व्यर्थ के खर्चों का भाव है।
तो इस समय के दौरान आपके ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स जो हैं सबसे पहले वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। एकदम से आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से इतना स्पाइक हो गए हैं कोई मेरा जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से मैच ही नहीं कर पा रहा है, मैं बैलेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि इतने ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ जाएँ कि आपको कहीं से लोन लेने की भी ज़रूरत जो है वो पड़ सके। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने खर्चों को स्पेसिफिकली जो है उसको नियंत्रण में रखने की बहुत ज़्यादा ख़ास आवश्यकता जो है वो पड़ने वाली है। दूसरी चीज़ जहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि आपके इस समय के दौरान धन के मामलों में आपको थोड़ी-सी सावधानी जो है वो ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली अगर प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन आप कर रहे हैं, कोई भी एसेट्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लगाने वाले हैं, तो वहाँ पे इट इज़ टाइम फॉर यू टू थोड़ा-सा आप एक बारी किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लीजिए ताकि आप ये समझ सकें कि जो पैसा आप लगा रहे हैं, जो पैसा आप ले रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई भूल-चूक, कमी तो नहीं है। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल भी आपको रखना चाहिए। तीसरी चीज़ अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान भी आपको बहुत-बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप इंडिविजुअली जो सोच रहे हैं कि मुझे इतना लाभ मिल जाएगा, मुझे इतना फ़ायदा मिल जाएगा अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं इस शेयर में पैसा लगाता हूँ या एक्स वाई ज़ेड कहीं पे भी अगर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा रीथिंक आपको इस समय के दौरान ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो लाभ की आपको उम्मीद है, उतना लाभ इस समय के दौरान शायद हो सकता है आपको ना मिले। ऑल ऑफ दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन मानसिक आपकी जो आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो कहीं न कहीं इस समय के दौरान वीकन होती हुई नज़र आएगी आपको। आपके लिए मानसिक तनाव जो है, वो इस समय के दौरान ज़्यादा बढ़ सकता है बिकॉज़ आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके पैसों का कोई इस समय के दौरान आप देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं मानसिक तनाव जो है वो झेलना पड़ सकता है। संपत्ति को लेकर अगर कोई केस चल रहा था या कोई बातचीत चल रही थी, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं जो विवाद है अगर चल रहा है तो विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है, कंटिन्यू हो सकता है या फिर कोई नया विवाद जो है वो खड़ा भी हो सकता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू संपत्ति। स्पेसिफिकली आपको अपने पेट से जुड़ी हुई या अपने लिवर से जुड़ी हुई इस तरीके की जो परेशानियां हैं, इंडाइजेशन की जो परेशानियां हैं वो आपको सता सकती है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ वाइज भी फर्दर आपको लगेगा कि आप ज़्यादा परेशान एज एन इंडिविजुअल जो है इस गोचर के दौरान रह रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल, बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं नज़र आता है। इसी के साथ क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती हैं, तो एज़ ह्यूमन्स कई बार हम ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं या हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें हमें लगता है कि अगर हमें मानसिक शांति या इनर पीस नहीं मिल रहा है तो हम पीस ढूँढने और जगह या बाहर जाते हैं। अब ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि आप लोग एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। एडिक्शन का शिकार होने से इस समय के दौरान आपको ख़ास तौर पे अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो ऊर्जा को ऐसी जगहों पे यूटिलाइज़ कीजिए, ऐसी जगहों पे अपनी इस एनर्जी को आप यूटिलाइज़ करने का प्रयास कीजिए जो आपके लिए इन रिटर्न आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको एक्चुअली खुशी मिलती है, तो दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है मेंटली एंड फिज़िकली हर तरीके से ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज़ जो पॉसिबल है वो ये है कि इस समय के दौरान आप फ़ॉरेन यात्रा कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रयास कर रहे थे फ़ॉरेन जाने का बहुत लंबे समय से, तो हो सकता है कि आपकी ये इच्छा जो है फ़ॉरेन ट्रैवल करने की, वो इस समय के दौरान पूरी होती हुई नज़र आती है। अगेन इफ यू आर समबडी, वैसे तो इन जनरल हम हमेशा सबको कहते हैं कि यू मस्ट नॉट कंज्यूम अल्कोहल बिकॉज़ इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ एंड ये सबको पता है, दिस इज़ जस्ट अ जनरल हेल्थ एडवाइज़री। और इसी के साथ अगर आप नॉन-वेज फूड खाते भी हैं, तो भी इट इज़ अ, वैदिक मान्यताओं के अनुसार भी इट इज़ नॉट कंसिडर्ड आइडल एंड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ वेरी आइडियलिस्टिक। बट कीपिंग दैट असाइड, अगर आपकी मीन राशि बनती है, क्योंकि सबसे पहले आप देवगुरु बृहस्पति की राशि से गवर्न होते हैं, जो कि एक बिल्कुल हाईली सात्विक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। जनरली फॉर पाइसियंस एंड सैजिटेरियन गवर्न पीपल अच्छा नहीं माना जाता है अगर आप अल्कोहल या फिर अगर आप शराब या फिर अगर आप
नॉन वेजिटेरियन फूड जो है उसे कंज्यूम करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप क्विट करें ये सब भी आदतें अपनी। ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर जो है वो साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो पीरियड ऑफ टाइम रहने वाला है ये कोई छोटा समय नहीं है ट्रांजिट का। पूरे 1.5 साल के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि शनि देव जो हैं वो आप ही की राशि मीन राशि में भी इस समय के दौरान प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करती हूँ, तो 2 मैलेफिक प्लैनेट्स की एनर्जी से डायरेक्टली आप लोग गवर्न हो रहे हैं इस समय के दौरान। तो क्योंकि राहु जो है वो 18 मई 2025 को शाम को 5:35 पे गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे इनटू एक्वेरियस, जो आपकी कुंडली के 12वें भाव की राशि है। और ये 5 दिसंबर 2026 तक ऐसे ही रहने वाले हैं। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में अगर कुछ आप चेंजेस अपनी रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में लाते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है इन द टाइम टू कम। इसी के साथ एक छोटी-सी रेमेडी भी आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आपके घर के आस-पास कहीं पे भी शिव मंदिर है, शिवलिंग है, तो वहाँ पर अगर आप कच्चे दूध में गंगा जल डालते हैं और काले तिल उसमें डालते हैं और फिर ये शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके पास नहीं है एक्सेस जाने का, शिवलिंग के पास आप नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में अगर आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा-सा कच्चा दूध या थोड़ा-सा गंगा जल डाल के स्नान करते हैं, तो इससे भी आपको मानसिक शांति जो है वो मिलती है, आपकी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही जो है वो बेटर होती है। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।